हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल पे आपको मेरा पढ़ाई कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल पे। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा भगा के ही सही लेकिन देखिएगा ज़रूर, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो आज का कैसा लगा। कंप्यूटर फंडामेंटल के आज के 15वें क्लास में हम लोग स्टोरेज डिवाइस हार्डवेयर के बारे में समझेंगे। ये स्टोरेज डिवाइस का पहला पार्ट है, अर्थात इसके बाद और भी पार्ट इस टॉपिक पे आएगा। आज हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में बेसिक समझेंगे कि स्टोरेज डिवाइस एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस को ही हम लोग कंप्यूटर मेमोरी भी कहते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, या मेमोरी शब्द का उपयोग हम क्यों करते हैं, मेमोरी शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। रियल लाइफ में अगर हम वास्तविक अर्थ में देखें तो कंप्यूटर मेमोरी जो है एक प्रकार से याददाश्त के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं ह्यूमन के टर्म से। मतलब अगर किसी इंसान के को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो उसके मेमोरी शब्द से, तो इसका मतलब हम उसके याददाश्त के बारे में हम उसके बातें करते हैं। कि हम कहते हैं ना कई बार कि अपने बोलचाल के भाषा में भी कहते हैं कि अरे देखो ना, उसका मेमोरी मतलब इतना तेज़ है ना, उसका याददाश्त इतना तेज़ है कि एक बार याद करता है ना तो दोबारा उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो ना उसको यादें हो जाता है। कई स्टूडेंट भी ऐसा होगा, अगर आप हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे तो आप में भी ये नेचर होगा कि आप एक बार देख लिए ना तो उसको आपको याद हो जाएगा। कई स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, मतलब उसे बार बार उस चीज़ को रीड करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें उसको याद होता है। अगर एक बार याद हो गया तो फिर वो भूल भी सकता है अगर बहुत दिन तक ना पढ़े। तो इस प्रकार का भी मेमोरी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को याद रखने के लिए कि हम भूले नहीं, तो कॉपी का यूज करते हैं या डायरी का यूज करते हैं। जो सर पढ़ाए उसको क्या किए, डायरी या कॉपी में लिख लिए। काहे लिख लिए कि भविष्य में जब या बाद में जब हमें वो पढ़ना होगा तो हम कॉपी उल्टा के क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे फिर से समझ सकते हैं। सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। मेमोरी का उपयोग क्यों होता है, क्यों किया जाता है, तो समझिएगा कि कंप्यूटर में मेमोरी का काम होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस होता है जो इंस्ट्रक्शंस या डेटा को स्टोर करके रखता है। उस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस या डेटा को जिसे कंप्यूटर के या जिसे कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है, या वैसे डेटा या निर्देश जिसका ज़रूरत कंप्यूटर को पड़ सकता है। तो प्रोसेस के कंप्यूटर मतलब यहाँ पे बातें हो रही है सीपीयू की। किसकी बातें हो रही, सीपीयू की। तो सीपीयू को प्रोसेस के दौरान कोई समस्याएं ना हो, समझ गए ना, तो इसके लिए कंप्यूटर में मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे लिखा था स्टार्टिंग विंडोज़। तो आप खुद सोचिए, जब तक वो विंडोज़ कंप्यूटर में नहीं है तो स्टार्ट कैसे होगा। तो अगर हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करना होगा तो हमें उसको रखने के लिए, मतलब उस विंडोज़ या सॉफ्टवेयर को रखने के लिए एक मेमोरी तो चाहिए ना, एक स्टोरेज प्लेस तो चाहिए ना, ताकि वो परमानेंटली कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर क्या हो सके, स्टोर हो सके, और जब ज़रूरत पड़े तब उसको हम यूज कर सके। ठीक है, तो कह रहा है कि मेमोरी इज द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस फॉर द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा ए कंप्यूटर नीड्स टू रीच क्विकली। इट्स वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर फॉर इमीडिएट यूज। तो कह रहा है कि मेमोरी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी सीपीयू को उसका ज़रूरत पड़े तो इमीडिएटली उसे यूज करने के लिए दिया जा सके। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। मेमोरी को हम लोग अक्सर दो भागों में बांटते हैं, मेन मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी, अर्थात मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी। ठीक है, अगर मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी क्या होता है, इस पर तो हम लोग एक विशेष टॉपिक ही लाएंगे, बट हम आपको छोटी सी एग्जांपल देके समझा देते हैं। देखिए, मुख्य मेमोरी सीपीयू को प्रोसेस करने के पर्पज से लगाया जाता है, जबकि सहायक मेमोरी चीज़ों को अस्थायी तौर पर स्टोर करने के लिए लगाया जाता है। अब ये दोनों मेमोरी का यूज क्यों होता है, क्या ऐसा ज़रूरत पड़ा है, इसके क्या कारण होते हैं, ये तो जब हम आगे वाले सीरीज आपको लाएंगे, जैसे इसका ही पार्ट 2 लाएंगे, तो उसमें अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। यहाँ सिर्फ हम आपको मेमोरी के बेसिक, आज के वीडियो में हम सिर्फ मेमोरी के बेसिक चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। हिंदी में देखें तो क्या कह रहा, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा, निर्देश और परिणामों को संग्रहित कर भंडारण करना मेमोरी कहलाता है। आम भाषा में याद रखना भी कहते हैं, यानी याददाश्त। कंप्यूटर को याद रखने के लिए जिस उपकरण की सहारा लेना होता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। अब समझिए,
कंप्यूटर में अगर हम एक फुल स्टॉप भी कीबोर्ड से दबाते हैं या एक कॉमा भी दबाते हैं या कोई भी एक कैरेक्टर दबाते हैं, उसे कुछ ही सेकंड के लिए ही सही, कुछ ही देर के लिए ही सही, कंप्यूटर अगर अपने पास उसे स्टोर करके रखता है तो उसे कंप्यूटर को मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम कंप्यूटर से मेमोरी को हटा दें तो कंप्यूटर किसी भी प्रकार के कोई कार्य नहीं कर सकता। ये उसी प्रकार का हो गया जैसे इंसान का दिमाग का नहीं काम करना, समझ गए ना। तो इसका दिमाग ही नहीं काम करेगा, पगलेल जैसे करेगा, कोई वो यूजर नहीं होगा। अगर आप कंप्यूटर से रैम को निकाल लीजिएगा, अगर आपके कंप्यूटर में रैम ना लगा हो और जैसे ही पावर बटन ऑन कीजिएगा तो जितना स्पीड से आप ऑन कीजिएगा उतना ही स्पीड से कंप्यूटर बंद हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि हर एक काम करने के लिए इसे मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। आप इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेस हो रहा, आउटपुट हो रहा। कई कंडीशंस में जैसे मान लीजिए हम इनपुट में 2+2+2 कैलकुलेटर के माध्यम से दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये 2+2 खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट जोड़ के हमें दे देता है, लेकिन वो जोड़ता कैसे है मेरे भाई? तो उसके लिए वो मेमोरी का उपयोग करता है। जब तक उस मेमोरी में उस डेटा को स्टोर नहीं करेगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप पहले कौन सा डिजिट उसको जोड़ने के लिए दिए थे। अर्थात अगर हम 2+2 दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में रखेगा, तब जब हम फिर +2 करेंगे तो वो 2+2 जो 4 था उसमें 2 जोड़ के हमें 6 बताएगा कि आपका अभी रिजल्ट फाइनल 6 हो गया, या जो भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं वगैरह वगैरह, समझ गए। आप कई बार मोबाइल में ही देखते होंगे, आप कोई ऐप चला रहे, लाइक फेसबुक चला रहे, आप एक बार लॉगिन आईडी देते उसको सेव कर देते तो दोबारा आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो वो कैसे पता चल जाता उसको जो मतलब उसको दोबारा वो आईडी पासवर्ड काहे नहीं मांगता। या गूगल क्रोम में कई बार देखते होंगे कि कोई आईडी पासवर्ड आप दिए, अब दोबारा जब उस वेबसाइट पे जाइएगा तो ऑटोमेटिक आईडी पासवर्ड की जगह फिल हो जाता है, सिर्फ आपको कैप्चा देना पड़ता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस ऐप के माध्यम से हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में उस डेटा को स्टोर कर दिया जाता है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो दोबारा वो इनपुट करने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा वो डेटा जो है आपके कॉलम में फीड हो जाता है। तो मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि मेमोरी मतलब कंप्यूटर की याददाश्त, अर्थात कंप्यूटर अपने डेटा को अस्थाई या अस्थाई तौर पे जो भी यूजर के द्वारा इनपुट होता है और फिर वो जो आउटपुट होता है, समझ गए ना, उन सारे चीज़ों को कंप्यूटर याद रखने के लिए मेमोरी का उपयोग करता है। अर्थात वो कंप्यूटर का एक प्रकार का याददाश्त होता है। अगर कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग नहीं करेगा तो फिर वो परिणाम तक नहीं पहुंच सकता है। तो यही बेसिक काम होता है मेमोरी का, समझ गए। जैसे अगर आप और समझिए तो कह रहा है कि सीपीयू को जो प्रोसेस करने के लिए, जो हम सीपीयू को प्रोसेस करते हैं अर्थात इनपुट देते हैं, या सीपीयू जो हमको आउटपुट देता है, तो हम इनपुट दें तो उसको क्या पैसे पता चलेगा क्या इनपुट मिला या फिर क्या आउटपुट देना है। तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों को रखने के लिए मेमोरी का क्या करता, उपयोग करता। और हम इसके पहले वाली क्लास में जब हम प्रोसेस यूनिट पढ़ाए थे तो उसमें एक सीपीयू के अंदर हम एमयू मेमोरी यूनिट का चर्चा भी किए थे। तो वही चीज़ तो है कि डेटा को जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको रखने के लिए, ताकि उस पर प्रोसेस किया जा सके, मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो आपको आई थिंक मेमोरी समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हम काम करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर अस्थाई या अस्थाई, टेम्प्रोरी या परमानेंट रहता है, किसके अंदर, मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेमोरी क्या होता है। तो इतना समझ लीजिए कि जितने भी डेटा और प्रोग्राम है वो मेमोरी के अंदर ही स्टोर किया जाता है। अब आता है मेमोरी का अनुक्रम। अब मेमोरी का अनुक्रम क्या होता है, तो देखिए होता क्या है कि कंप्यूटर में बहुत सारी मेमोरी होता है, तो उसका अपना अपना एक लेवल होता है। अर्थात लेवल 0 से लेके लेवल 4 तक हम लोग लेके चलते हैं इसको। तो एक मापदंड है कि मेमोरी को किस क्रम में सजाया जा सके या उसके कौन कौन से लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि मेमोरी को जो लेवल्स होते हैं या मेमोरी के जो अनुक्रम होते हैं उसे 5 लेवल पे रखा जाता है, ठीक है। 5 हायरार्की पे बेस पे इसको जो है वो मेंटेन किया जाता है। अर्थात मेमोरी के अनुक्रम को 5 लेवल पे जो है वो रखा जाता है। अब ये लेवल तय होता है, इसको जो है सो 2 आधार पे विभाजित किया जाता है। मतलब ये जो सारे लेवल्स होते हैं ये किसके आधार पे होता है, 2 आधार पे। पहला कैपेसिटी, दूसरा एक्सेस टाइम। अब ये कैपेसिटी क्या होता है, तो देखिए जब भी हम मेमोरी लेने जाते हैं तो हम इतना तो जरूर पता करते हैं ना कि भैया इसका स्टोरेज क्षमता क्या है। जैसे मोबाइल लेने जाते हैं तो कहते हैं ना कितने जीबी का रैम है, तो कहता है 464, 4128, 28256 वगैरह। तो वही होगा कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, सूचना का वो भाग
जिसे मेमोरी बिट्स में स्टोर कर सकती है। अर्थात अगर हम मान लीजिए मेरे पास कोई गेम डाउनलोड करना है, अब हम गेम डाउनलोड करें तो गेम का साइज है 1 GB, तो मेरे कंप्यूटर में वो 1 GB का स्पेस होना चाहिए, समझ गए ना, तबे जाके वो स्टोर डाउनलोड हो पाएगा, अन्यथा वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। कोई मूवी देखते हैं, अगर मान लीजिए आपका मेमोरी में 100 GB खाली है और आपने 5 GB का कोई मूवी उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया, तो अब वो 5 GB जो है वो उस 100 GB का जो पहले का फ्री स्पेस था उसमें से 5 माइनस होकर अब आपके पास 95 GB ही खाली रहेगा। तो कैपेसिटी का मतलब हो गया कि स्टोरेज क्षमता, कि मेमोरी का स्टोरेज क्षमता कितना है उस क्रम में वो सजा लीजिए। दूसरा होता है एक्सेस टाइम। अब एक्सेस टाइम क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए कह रहा है कि रिक्वेस्ट तथा उस रिक्वेस्ट के प्रतिपादन में लगने वाला समय। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप होटल में गए, आप ऑर्डर दिए कि हमें एक बर्गर चाहिए, ध्यान समझिएगा, आप खाने का एग्जांपल दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ध्यान खाने पे चला जाए, ध्यान यहीं रखिएगा। आप होटल गए और होटल में ऑर्डर किया कि हमें एक बर्गर चाहिए, आपने रिक्वेस्ट किया, उस बर्गर को आने में आपके पास मान लीजिए 10 मिनट का समय लग गया। उस बर्गर को आने में कितना मिनट का समय लग गया, 10 मिनट का समय लग गया। इसको हम कहेंगे एक्सेस टाइम। अर्थात आपने जो रिक्वेस्ट किया और उस पूरे रिक्वेस्ट को लगने वाला समय, तो आपका ऑर्डर देना और आप तक बर्गर पहुंचने में चाहे जितना भी देर लगे, समझ गए, वही होता है एक्सेस टाइम। समझ गए, मेमोरी का जितना भी जो भी मेमोरी है, समझ रहे हैं, उस मेमोरी का एक्सेस टाइम जितना कम होता है, समझ गए ना, मेमोरी की गति उतनी अधिक माना जाता है। अर्थात मान लीजिए कि आपको बर्गर मिला किसी होटल में 15 मिनट में और किसी होटल में आपको 5 मिनट में ही मिल गया, क्वालिटी दोनों का सेम ही है, प्राइस भी दोनों का सेम ही है, तो हम कह सकते हैं कि जो 5 मिनट वाले होटल जो था, जो आपको बर्गर दिया, उसका काम करने का स्पीड ज़्यादा था किसके तुलना में, सेकेंड वाले होटल के तुलना में, जिसने वही बर्गर पहुंचाने में उतना ही भीड़ में आपको 15 मिनट का समय लिया। इसी में ये भी देखते होंगे, जब भी हम कोई हार्ड डिस्क वगैरह परचेज करने जाते हैं तो सेम साइज में कई बार प्राइस का अंतर हो जाता है कि कोई कंपनी का 1500 में, किसी का 2500 में, किसी का 5000 ले सकता है, जबकि स्टोरेज दोनों का सेम ही होता है। तो वहाँ पे ब्रांड के साथ साथ एक्सेस टाइम पे भी डिपेंड करता है कि जितना एक्सेस टाइम कम होगा उस मेमोरी की गति उतनी अधिक माना जाएगा। अब हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं कि मेमोरी का अनुक्रम क्या होता है। तो देखिए, इस पिक्चर में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मेमोरी के अनुक्रम को 2 तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। एक तो गति के आधार पे, दूसरा आकार के आधार पे, अर्थात साइज के आधार पे। तो सबसे पहले मेमोरी का उपयोग करता कौन है, तो कंप्यूटर में मेमोरी का उपयोग सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अर्थात सीपीयू ही चीज़ों को प्रोसेस करती है, ये हम आपको पहले भी बताए थे। अंतिम जो परिणाम होगा मेमोरी का यूज करने का, जो सबसे अंतिम यूनिट होगा या अंतिम जो मशीनरी सामान होगी वो होगी सीपीयू। सीपीयू के द्वारा ही सभी प्रकार के मेमोरी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उपयोग किया जाता है। तो सीपीयू के पास सबसे पहले होता है रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या होता है, इस सब पे भी हम आपको स्पेशल क्लास लाएंगे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरा मेमोरी आपको खोचा छोड़ा के समझा देंगे, तनिक भी समस्या नहीं होगी। अगर होगी तो फिर कमेंट करके दीजिएगा, फिर से समझा देंगे। तो सबसे पहले होता है सीपीयू। सीपीयू सबसे पहले उपयोग करता है रजिस्टर का। रजिस्टर के बाद होता है कैच मेमोरी या कैश मेमोरी, फिर होता है मेन मेमोरी अर्थात आपका रैम, फिर होता है मैग्नेटिक डिस्क और फिर होता है आपका मैग्नेटिक टेप। समझ गए, तो ये होता है गति के। अगर आप नीचे की तरफ आइएगा तो सबसे कम साइज होता है रजिस्टर का, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है कैश मेमोरी का, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है मेन मेमोरी का, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है मैग्नेटिक डिस्क का, और सबसे ज़्यादा स्पेस होता है मैग्नेटिक टेप का। गति के हिसाब से देखिएगा, ऊपर की तरफ तीर दिखा रहा होगा, अर्थात सबसे स्लो होगा मैग्नेटिक टेप, उससे थोड़ा ज़्यादा मैग्नेटिक डिस्क, फिर मेन मेमोरी रैम, फिर उससे ज़्यादा स्पीड होता है कैश मेमोरी, और सबसे ज़्यादा स्पीड होता है आपका रजिस्टर। तो ये था मेमोरी का अनुक्रम। कई बार ये पूछ भी देता है, तो इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लीजिएगा। और हर एक मेमोरी के बारे में हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हर एक पे हम आपको सेपरेट वीडियो लाएंगे, या जैसे भी सुविधा हो हम आपको हर एक मेमोरी के बारे में ज़रूर समझाएंगे। नेक्स्ट में आपका आ जाता पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी, अर्थात मेमोरी के मापदंड। अब ये मापदंड क्या होता है, तो देखिए, हम कोई भी सामान अगर लेने जाते हैं
कुछ भी, तो उस हर एक सामान का अपना अपना क्या होता है, एक मापदंड होता है। कि जैसे मोबाइलें ले रहे हैं या कपड़े ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, तो उसका एक होता है ना कि इसको कैसे नापा जाए। मतलब इसका हम अगर 1 लाख रुपया दे रहे हैं या कोई गाड़ी का क्यों दे रहे हैं, हम कोई मोबाइल का अगर 70,000 रुपया दे रहे हैं ताकि इसमें क्या फीचर्स है कि हम इसको इतना रुपया दे रहे हैं वगैरह। तो मेमोरी के मापदंड को 3 तरीके से नापा जाता है। पहला होता है स्टोरेज कैपेसिटी। ये क्या होता है, तो जब हम मेमोरी लेने जाते हैं, आप खुद सोचिए, आप क्या आप सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि भैया इसका साइज कितना जीबी में है, समझ गए। तो यही हो गया स्टोरेज कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम पूछते हैं मेमोरी का साइज। फिर होता है एक्सेस मोड। एक्सेस मोड का मतलब हो गया कि जो मेमोरी है उसमें बहुत सारे लोकेशन होता है। मेमोरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, लोकेशंस होते हैं, समझ गए। जिन लोकेशंस पे वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस अर्थात डेटा को जो है वो डिजिटल रूप में स्टोर करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्सेस मोड का काम क्या होगा, तो अब देखिए अलग अलग लोकेशन पर अगर डेटा रखा होगा तो हम उसको कैसे लोकेशन से डेटा को कैसे लेंगे। तो हम एक्सेस मोड को 3 तरीके से डिफाइन करते हैं, रैंडमली, सीक्वेंसली और डायरेक्टली। रैंडमली क्या होता है, रैंडमली का मतलब हो गया कि जैसे हम कभी 1 पे हैं, 1 से चले गए 10 पे, 10 पे से आगे 2 पे, 2 पे से चले गए 5 पे। मतलब रैंडमली हमको जहाँ मन होगा, जहाँ मेरा डेटा होगा हम वहाँ एक्सेस करेंगे। जैसे रैम, रैम से जो डेटा एक्सेस होता है वो रैंडमली एक्सेस होता है। एक होता है सीक्वेंसली। सीक्वेंसली का मतलब हो गया कि पहले 1 कंप्लीट होगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 कंप्लीट होगा तो 3 आएगा। जैसे रील वाला कैसेट देखे होंगे, पहले चलता था शादी के कैसेट में या गाना वाला समय। उस रील वाला कैसेट में अगर आपको पहले गाना से दूसरे गाना पे जाना होगा तो रील को समेटना होगा, तब आप दूसरे पे जाइएगा, तो होगा एक प्रकार से सीक्वेंसली। डायरेक्टली क्या होगा, वैसे मेमोरी जिसे डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, सिंपल एग्जांपल पेन ड्राइव, ये सब क्या है, डायरेक्टली एक्सेस आप लगाते हो और एक्सेस करना चालू। जैसे हार्ड डिस्क को रैम के द्वारा एक्सेस करना, डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। तो ये सब जो मेमोरी है वो होता है डायरेक्टली एक्सेस, जो हम आगे इस पर डिफाइन भी करेंगे। एक्सेस टाइम क्या होता है, तो समझिए, कह रहा है कि कंप्यूटर के द्वारा रीड और कंप्यूटर मेमोरी के द्वारा रीड और राइट ऑपरेशन को संपन्न करने में लिया गया कुल समय एक्सेस टाइम कहलाता है। अब देखिए, अब किसी भी मेमोरी में डेटा को रीड राइट करते हैं। जैसे हम कोई गेम चला रहे हैं तो गेम को लोड होने में कुछ ना कुछ समय लगता है, समझ गए ना। तो अब उसको समय कर रहे हैं, वो गेम लोड हुआ, फिर चालू हुआ, काम करना चालू किया, तो इसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा, उसी को बोलते हैं एक्सेस टाइम। कई बार किसी मोबाइल में ये गेम, कोई गेम जल्दी ओपन हो जाएगा और किसी मोबाइल में वही गेम ओपन होने में थोड़ा क्या लग जाता है, समय। तो हम कई बार कहते हैं ये तो मोबाइल स्लो है या मोबाइल हैंग कर रहा है। तो एक्सेस टाइम का मतलब ही हो गया कि जब भी हम कोई डेटा को मेमोरी के अंदर रीड करते हैं या राइट कर रहे हैं, अर्थात ओपन कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, तो उसमें लगने वाला समय ही क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। उसके बाद आता है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। देखिए, हर एक मेमोरी को मेजरमेंट करने का या उसको नापने का अपना अपना एक तरीका होता है। जैसे हम किलोमीटर नापते हैं, कपड़ा को नापते हैं, तो जैसे 1 केजी, दर्जन वगैरह, हर एक यूनिट का अपना अपना क्या होता है, हर एक चीज़ वस्तु का अपना अपना एक मेजरमेंट होता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी अपने डेटा को नापने का एक मेजरमेंट होता है, जिसका सबसे छोटी इकाई है बीट। 1 बिट बराबर होता है बाइनरी डिजिट अर्थात 0 और 1, जिसे हम यस, नो और ट्रू फॉल्स के बारे में भी जानते हैं। ये और अच्छे समझिएगा जब हम नंबर सिस्टम आपको समझाएंगे। 0 का मतलब होता है करंट का नहीं पास होना, और 1 का मतलब होता है करंट का पास होना, अर्थात हाँ और ना। तो 0 का मतलब हो गया ना और 1 का मतलब होता है हाँ, जिसे हम लॉजिकल वैल्यू भी कहते हैं। तो बाइनरी डिजिट का मतलब होगा इसमें 2 ही वैल्यू होगा, 0 और 1। और आप जान लीजिए, कितना भी मेमोरी का आप यूज कर लीजिए, फाइनली कंप्यूटर में वो मेमोरी डिवाइड होकर किस में बटेगा, 0 और 1 में ही स्टोर होगा। इसके बाद आता है 8 बिट्स। 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट अर्थात 2 निबल, समझ गए। और समझ में, तो 8 बिट को अगर आप मिला दीजिएगा तो कितने का निर्माण करेगा, 1 बाइट का निर्माण करेगा। 1024 बाइट का बराबर होगा 1 KB, मतलब 1 किलो बाइट। आप कई बार देखते होंगे नेट का भी स्पीड घट जाता है तो कहते हैं अरे 10 kbps का स्पीड दे रहा है। kbps का मतलब क्या होगा, किलो बाइट पर सेकेंड। इसी प्रकार से 1024 KB बराबर हो गया 1 MB, 1 मेगाबाइट। मतलब 1 MB मेमोरी में आप अगर 1 KB का आपके पास फोटो है तो आप 1024 फोटो उस 1 MB के अंदर रख सकते हैं। 1024 MB के मतलब हो गया 1 GB, गीगाबाइट। अर्थात अगर आपके पास 1 MB का कोई फोटो है और आपका मेमोरी का साइज है 1 GB, तो आप उसमें 10 से 24 गो फोटो जो है वो स्टोर करके मैक्सिमम रख सकते हैं।
1 GB 1024 GB बराबर होता है 1 TB अर्थात टेराबाइट, जो आजकल हम लोग सिस्टम में यूज भी करते हैं। मतलब अगर आपके पास 1 GB का कोई मूवी है तो लगभग 1000 या 1024 मान लीजिए मोटा मोटी मूवी आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 TB में। इसी तरह से PB आता है, पेराबाइट पेटाबाइट आता है, एक्साबाइट आता है, जेटाबाइट आता है, योटाबाइट आता है, ब्रोनोबाइट आता है और जियोबाइट आता है। समझ गए, जियोबाइट तो यहाँ तक आता है, लेकिन हम लोग अभी टेराबाइट तक अपने सिस्टम में यूज करते हैं। अब ये ब्रोनोबाइट वेटाबाइट ये सब इसरो और नासा वाले के कंप्यूटर में उपयोग या सुपर कंप्यूटर वगैरह में उपयोग किया जाता होगा। तो आज का क्लास यहीं तक। आज की क्लास में हमने बेसिक मेमोरी के बारे में समझे। आगे की क्लास में हम लोग प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, तो पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझेंगे, फिर रजिस्टर के बारे में समझेंगे, उसके बाद जाके हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में समझेंगे। अगर आपको अच्छे से मेमोरी सीखना है, मेमोरी के बारे में समझना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा क्लास तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।